विजन अजमेर संस्था द्वारा पेयजल की समस्या व समाधान पर परिचर्चा रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स पर आयोजित की गई, जिसमें आमजन व संस्था प्रमुखों ने पानी की समस्या पर अपने विचार रखे। विशेषज्ञों द्वारा अल्पकालीन व दीर्घकालीन सुझाव दिए गए, जिसका विजन डॉक्यूमेंट बनाकर संबंधित विभाग व मुख्यमंत्री तक प्रस्तुत किया जाएगा। पीएचईडी से सेवानिवृत्त सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हेमंत रावत ने आज़ादी के पूर्व से लेकर अब तक अजमेर में जल वितरण व्यवस्था की चरणबद्ध जानकारी दी। अजमेर में वर्तमान में चल रही योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अजमेर को तकरीबन 125 एमएलडी पानी जरूरत है, जो कि बीसलपुर परियोजना से सहज उपलब्ध है, मगर वितरण व्यवस्था में अनेक खामियों के कारण जल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए व्यापक अध्ययन कर योजना बनाने की आवश्यकता है। पूर्व जिला प्रमुख सत्यकिशोर सक्सेना ने स्पष्ट रूप से कहा कि बीसलपुर परियोजना केवल अजमेर के लिए नहीं बनी थी। बावजूद इसके अजमेर को जितने पानी की आवश्यकता है उतना मिल रहा है, लेकिन पुरानी पाइपलाइन, लीकेज, स्टोरेज और भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वितरण की व्यवस्था में अनेक खामियां हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। शहर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह रिलावता ने कहा कि पानी हर अजमेर वासी की समस्या है, जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीसलपुर पानी के ओवरफ्लो होने पर पानी को बीर तालाब व अन्य बावड़ियों में डाला जा सकता है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी प्रभु सिंह चौहान ने कहा कि नदियों के पानी का भी अजमेर की जल व्यवस्था में उपयोग किया जा सकता है। समुद्र तल के मापदंड का भी ध्यान रखकर बिजली की बचत की जा सकती है। बीसलपुर में पानी की आवक के लिए विभिन्न जल स्रोत के माध्यम के बारे में जानकारी दी गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौर ने कहा कि जब जोधपुर में चरमराई जल व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, तो अजमेर में भी उसी तर्ज पर व्यवस्था सुधारनी होगी। पूर्व बैंक अधिकारी वेद माथुर ने कहा कि अजमेर में दीर्घकालीन योजना के लिए बीसलपुर से एक और पाइपलाइन व संग्रहण के लिए पर्याप्त टंकियों का निर्माण किया जाए। चिंतक व वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी ने विजन अजमेर के उद्देश्य व कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर में ऐसा गैर राजनीतिक मंच बनाया गया है, जो आमजन और शासन प्रशासन के बीच सेतु का काम करेगा। जिले की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं की ग्राउंड रिपोर्ट बनाकर उसके समाधान से संबंधित प्रोजेक्ट सरकार को सौंपे जाएंगे। पानी के लिए बीसलपुर परियोजना के अतिरिक्त चंबल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर विचार करना आवश्यक है। अधिवक्ता डॉक्टर योगेंद्र ओझा ने कहा कि बीसलपुर की पाइपलाइन का टूटना रखरखाव व स्टोरेज की कमी मुख्य कारण है। सेवानिवृत्त मुख्य प्रारूपकार जल संसाधन विभाग बलवीर सिंह शेखावत ने कहा कि बीसलपुर बांध एक बरसाती डैम है, जबकि इसमें चंबल की परियोजना से भी पानी लाने पर विचार करना चाहिए। समन्वयक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि आज इस बैठक में 11 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया, जो कि पानी की समस्या व समाधान पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर मुख्यमंत्री व संबंधित विभाग को भेजेगी, जिससे अजमेर में पानी की समस्या का समाधान हो सके। अजमेर की समस्याओं को दूर करने के लिए खेल, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, बस, उद्योग, सांस्कृतिक, पर्यटन, नगरीय विकास जैसे प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर चेयरमैन व कमेटियां बनाई जाएंगी। व प्रशासनिक पत्राचार गतिविधियां, प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया, समस्या एकत्रीकरण व निस्तारण करने पर कार्य करें। मंच संचालन माधवी स्टीफन ने किया। उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों ने लिखित में अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। बैठक में विनीत कुमार लोहिया, डॉक्टर सुरेश गर्ग, अशोक रंगवानी, चंद्र बालानी, कमल किशोर गर्ग, अतुल पाटनी, जीडी वृंदानी, रेखब सुराणा, रास बिहारी गौड़, शैलेंद्र सिंह परमार, दुर्गा प्रसाद शर्मा, राजेंद्र वर्मा, अक्षय कुमार गौरा, राजनारायण आसोपा, लता लखियानी, अरुणा गुप्ता, डॉक्टर भरत छबलानी, रमेश टिलवानी, गणेश चंद्र चौहान, हरकिशन टेकचंदानी, सुरेश तंबोली, जयेश कुमार गांधी, पुरुषोत्तम तेजवानी, देवीलाल सोनी, अमर सिंह राठौर, अरशद अंसारी, अमर सिंह राठौर, रविंद्र जसोरिया आदि मौजूद रहे। विजन अजमेर संस्था के द्वारा आज पानी की समस्या व उसके निवारण के लिए अजमेर के प्रबुद्धजन के बीच में यहाँ पे परिचर्चा का आयोजन रखा गया। इस परिचर्चा के अंदर जो विषय अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने अपने विचार रखे, लिखित के अंदर भी विचार मिले और कई सारे विचार जबानी रूप से भी हम लोगों को जानकारी में आए हैं। जो मूलभूत समस्या अजमेर के जो पानी की है, वो उसकी दीर्घकालीन और छोटे रूप से और बड़े रूप से किस तरीके से इसकी योजना बने, उसके ऊपर कार्य किए जाएंगे। जो पानी की जो समस्या है, कहीं पर तो 24 घंटे में पानी मिल रहा है, कहीं पर 48 घंटे में पानी मिल रहा है, कहीं पे 72 घंटे में पानी मिल रहा है और कहीं पर पानी पहुंच तो रहा है परंतु 4 या 5 बाल्टी पानी पहुंचता है। उन 4-5 बाल्टियों को पहुंचने के बाद भी प्रेशर नहीं पहुंचता है, उसमें बहुत सारे कचरा पहुंचता है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में कई सारे विचार हम लोगों के बीच में आए। उन विचारों के अंदर यह है कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सबसे बड़ा समस्या है और पानी जो बीसलपुर की परियोजना है, वो बीसलपुर की परियोजना आज नहीं कल
कहीं ना कहीं अजमेर को दूसरी तरफ से भी पानी लाना पड़ेगा, उस और भी विचार किए गए। उसके लिए जो सरकार को डॉक्यूमेंट भेजने होंगे वो डॉक्यूमेंट तैयार कर डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करके देंगे, पीपीटी उसकी तैयार कर गवर्नमेंट को भेजेंगे। उसके लिए कमेटी बनाई गई है, उसमें कमेटी के अंदर 11 लोगों को जोड़ा गया है। वो 11 लोग अलग तरीके से इस पे पूरा चर्चा करेंगे, उसको डिस्कशन करने के बाद में इसको गवर्नमेंट को भेजेंगे और गवर्नमेंट से इस फंड को किस तरीके से लाया जाए उसके ऊपर भी एक अलग से कमेटी बनी है। उसको पैसों को लाकर अजमेर के विकास के लिए काम करे। ये विजन अजमेर संस्था है, ये इस माह के अंदर ये पहली मीटिंग करिए। इसकी प्रति माह अलग अलग मीटिंग होंगी, उनके अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करी जाएगी। आज पानी की समस्या के ऊपर की गई है, अगली बार पर्यटन के ऊपर, पानी की भरवाव क्षमता के ऊपर, अजमेर की सड़कों को लेकर, अजमेर के एलिवेटेड रोड को लेकर, अजमेर के उद्योगों को लेकर, अजमेर की परिवहन को लेकर जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के ऊपर चर्चाएं होंगी और चर्चा बनाने के बाद में गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। शासन प्रशासन से उनको कैसे किया जाए उन सब चीज़ों के लिए ये संस्था लगकर कार्य करेगी। इसमें सबके मूल मकसद एक यही है कि हमको अजमेर की समस्याओं का निदान पाना है और 2050 के अंदर राजस्थान के अंदर अव्वल नंबर के ऊपर अजमेर आए, इसके ऊपर विचार किया। तकरीबन 1 माह पहले अजमेर के कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर इस संस्था का गठन किया था, विजन अजमेर का। और कंसेप्ट ये था कि अजमेर में एक ऐसी संस्था या ऐसे मंच की या ऐसे प्रेशर ग्रुप की ज़रूरत है जो आम आदमी की समस्याओं का ठीक से अध्ययन करे, डेप्थ में जाके, और उनका समाधान क्या हो सकता है उनकी भी खोज करे और इन दोनों चीज़ों के बारे में प्रशासन और सरकार को जानकारी दे। ये मूल उद्देश्य ये था। हमने जितनी समस्याएं हैं अजमेर की वो बाकायदा लिस्टेड कर ली हैं। एक एक समस्या पे हम अलग अलग मीटिंग्स करेंगे और उसके बारे में एक डिटेल्ड ड्राफ्ट बनाकर, मेमोरेंडम बनाकर प्रशासन और सरकार को उसके बारे में अवगत कराएंगे और हम दबाव बनाएंगे कि उस समस्या का समाधान हो। आज जो मीटिंग हुई है वो विशेष रूप से, क्योंकि पानी की समस्या बहुत गंभीर है और हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार प्रशासन पर दबाव है, उसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो हम ये खोजना चाहते थे कि एक्चुअली समस्या है क्या। तो आज की मीटिंग में निष्कर्ष निकल के आया कि बीसलपुर से हमें जो पानी मिलना चाहिए, जितना चाहिए उतना मिल रहा है। मतलब पानी की उपलब्धता की दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की है। तो उसके लिए चाहे लीकेज की समस्या हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में जो भेदभाव है उसका हो, उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो उस बारे में हमने यहाँ आज कुछ विशेषज्ञों को बुलवाया था और क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, रिटायर्ड हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उन्होंने हमें सुझाव दिए हैं। उसके अलावा भी हमने संस्था के सभी सदस्यों से सुझाव लिए हैं। उन सभी सुझावों को कंक्लूड करके एक ड्राफ्ट बनाएंगे और उसके बारे में जिला प्रशासन और सरकार से बात करेंगे। यह आज का तो ये था। उसके अलावा अगली कुछ मीटिंग्स में हम अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके स्पेशलिस्ट से ही बात करेंगे और हर जो प्रोजेक्ट है उसके लिए अलग अलग कमेटी बनाएंगे ताकि इस तरह से सभी लोगों की भागीदारी हो सके। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.